हरियाणा सनसनी क्राइम की 10 बड़ी कहानियों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गुरप्रीत कौर। आज हम बात करेंगे हरियाणा की 10 बड़ी क्राइम की घटनाओं के बारे में। तो चलिए देरी ना करते हुए शुरुआत करते हैं क्राइम की हेडलाइंस के साथ। नूंह में फर्जी डेथ सर्टिफिकेट बनाकर 2,15,000 रुपए हड़पे। सीएससी संचालक समेत 2 गिरफ्तार। लेबर डिपार्टमेंट की मृत्यु सहायता योजना में किया था गबन। फरीदाबाद में खाने के विवाद में की हत्या, 2 हत्यारोपी गिरफ्तार। दोस्तों के साथ जा रहा था युवक, नुकीले हथियार से किया हमला। हरियाणा में विवाहिता ने तेजाब पिया, नशे में मारपीट करता था पति। 3 साल पहले हुई थी शादी, 1.5 साल की बेटी, 8 महीने का बेटा। पानीपत में रास्ता मांगने पर पीट पीट कर अधमरा किया युवक, चेन भी छीनी। चाचा भतीजा गांव से लौट रहे थे, रास्ते में कार सवार से मांगी थी साइड। भिवानी में महिला लापता, बेटा बोला मानसिक हालत ठीक नहीं, घर से कहीं चली गई, जांच में जुटी पुलिस। करनाल में दुकान में चोरी का वीडियो वायरल, 18 दिन बाद दूसरी चोरी, ताला तोड़कर अंदर घुसा चोर। करनाल में 1,35,00,000 की ठगी, विदेश भेजने का दिया झांसा। शिकायत के 70 दिन बाद लिखी गई एफआईआर। हिसार के युवक की डोली लूटी, बिहार में हुई थी शादी, रास्ते में लड़की वालों ने की लूट, दुल्हन कैश मोबाइल ले गए। सोनीपत में किराना की दुकान में कैश सामान चोरी, छत की जाली उखाड़ कर घुसा चोर, देसी घी चॉकलेट ले गया, सीसीटीवी में दिखा चेहरा। पलवल में चोरों ने 3 घरों को बनाया निशाना, 3 लाख के जेवर और नकदी चोरी, बक्से खंगालने के बाद छत पर छोड़ गए। अब खबरें विस्तार से। नूंह में पुलिस ने सीएससी संचालक समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने फर्जी डेथ सर्टिफिकेट बनवाकर मृत्यु सहायता योजना से 2,15,000 रुपए हड़प लिए। जांच में सामने आया है कि आरोपियों ने लेबर डिपार्टमेंट कर्मचारियों की मिलीभगत से इस वारदात को अंजाम दिया है। सहायक पुलिस अधीक्षक सोनाक्षी सिंह ने बताया कि हनीफ निवासी वार्ड नंबर 3 डल्लावास पुन्हाना ने शिकायत दी, जिसमें सब रजिस्ट्रार के फर्जी हस्ताक्षर से जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनाकर हरियाणा सरकार के खजाने से 2,15,000 रुपए अरबाज खान निवासी वार्ड नंबर 11 नकनपुर थाना पुन्हाना और सीएससी संचालक जाबिर निवासी फिरोजपुर नामक ने निकाल लिए। पूछताछ पर आरोपियों ने बताया कि लेबर कॉपी वालों को सरकार द्वारा अप्राकृतिक निधन होने पर 2,15,000 रुपए की सहायता दी जाती है, जो आरोपियों ने मिलकर योजना बनाई कि लोगों को फर्जी तरीके से मृत दिखाकर लेबर विभाग की मिलीभगत से पैसा कमा सकते हैं। हरियाणा के फरीदाबाद में आयुष हत्याकांड में अपराध शाखा डीएलएफ की टीम ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से पुलिस की टीम द्वारा पूछताछ की जा रही है। बता दें कि सत्यनारायण निवासी संजय कॉलोनी सेक्टर 30 की शिकायत पर उसके बेटे आयुष, जिसकी उम्र 18 साल की थी, उसकी हत्या करने के मामले में 7 जनवरी को थाना मुजेशर में केस दर्ज किया गया था। पुलिस आयुक्त सतेंद्र कुमार गुप्ता ने मामले की गंभीरता के मद्देनजर सहायक पुलिस आयुक्त अपराध अमन यादव को तुरंत आरोपियों की धरपकड़ करने के निर्देश दिए थे, जिस पर कार्रवाई करते हुए अपराध शाखा डीएलएफ की टीम ने 2 आरोपियों पंकज सिंह और जिलाजीत को सुरूरपुर एरिया से गिरफ्तार किया है। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि हत्या आरोपियों की पहचान पंकज सिंह निवासी गांव सरिया गोपाल भाकुरिया जिला मोतिहार पूर्व चंपारण बिहार हाल निवासी गांव कुरेशीपुर तथा जिलाजीत निवासी गांव रामदासपुर जिला जौनपुर यूपी हाल निवासी गांव मुजेशर के रूप में हुई है। हरियाणा में पति की पिटाई से तंग आकर पत्नी ने तेजाब पीकर खुदकुशी कर ली। विवाहिता के परिजनों ने आरोप लगाया कि पति अक्सर नशे में पत्नी के साथ मारपीट करता था, जिससे वह काफी परेशान रहती थी। उसके पति के खिलाफ थाने में भी शिकायत दी थी, तो पति शिकायत वापस लेने का दबाव बनाने के लिए मायके वालों को धमकाने लगा। इनकी 3 साल पहले शादी हुई थी। मृतका के 1.5 साल की एक बेटी है और 8 महीने का एक बेटा है। तहसील कैंप पुलिस ने 4 फरवरी को हुई इस घटना के बाद आरोपी पति के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और दहेज हत्या की एफआईआर उस पर की गई है। हालांकि अभी पति फरार चल रहा है।
पानीपत जिले के समालखा कस्बे में सड़क पर कार रोककर शराब पी रहे युवकों से रास्ता मांगना एक युवक को महंगा पड़ गया। आरोपियों ने उसे पकड़ लिया और उसकी टांग तोड़ दी। दरअसल युवक अपने चाचा और भाई के साथ आ रहा था। कार सड़क पर खड़ी थी। उसने युवकों से कार हटाने को कहा था। युवक का फिलहाल खानपुर मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है। आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। आरोपियों में एक पुलिसकर्मी भी बताया जा रहा है। वह बोडवाल माजरी गांव का रहने वाला है और सोनीपत जिले में कांस्टेबल के पद पर तैनात है। भिवानी में एक महिला संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई। महिला का मानसिक संतुलन ठीक नहीं था। वह घर से कहीं चली गई और लौट कर नहीं आई। महिला के परिजनों ने काफी तलाश करने के बाद पुलिस को इसकी सूचना दी। लोहारू क्षेत्र के गांव सिंघानी के एक व्यक्ति ने पुलिस को शिकायत दी, जिसमें उसने बताया कि उसकी मां संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई है। शिकायतकर्ता प्रदीप ने बताया कि उसकी माता कविता मंदबुद्धि है और 6 जनवरी को घर से अचानक लापता हो गई है, जिसको लेकर उन्होंने अपनी माता को आसपास पड़ोस रिश्तेदारी में हर जगह ढूंढने का प्रयास किया, मगर उनकी माता का कहीं पता नहीं चल पाया है। थाना प्रभारी शिव कुमार ने बताया कि गांव सिंघानी निवासी प्रदीप ने अपनी माता की गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करवाई है, जिसकी मानसिक हालत ठीक नहीं है। प्रदीप के बयान के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है और आगामी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। करनाल में चोर ने बीती रात एक बार फिर हलवाई की दुकान को टारगेट किया। चोर को दुकान में कैश नहीं मिला तो वह प्लास्टिक के कट्टे में महंगी चॉकलेट, काजू, बादाम, कलाकंद और अन्य सामान लेकर फरार हो गया। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इससे पहले 20 दिसंबर की रात को भी इस चोर ने चोरी की घटना को अंजाम दिया था। घटना घरौंडा में रेलवे रोड चौक की है। पीड़ित दुकान मालिक ने मामले की शिकायत पुलिस को दी। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच शुरू कर दी है। सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक बीती रात एक चोर पहले पान की दुकान के ताले तोड़ने का प्रयास करता रहा। पिछली बार भी चोर ने पहले पान शॉप के ताले तोड़ने का प्रयास किया था, लेकिन कामयाब नहीं रहा। इस बार भी वह पान की शॉप को खोलने में कामयाब नहीं रहा। फिर उसने साथ लगती मिठाई की दुकान को अपना निशाना बनाया। पीछे के गेट का ताला तोड़ा और दुकान के अंदर दाखिल हो गया। चोर ने सबसे पहले पेस्ट्री केक खाया, उसके बाद दुकान में रखी मिठाई और दुकान का सामान चोरी कर फरार हो गया। करनाल में विदेश भेजने का झांसा देकर 1,35,00,000 रुपए की ठगी किए जाने का मामला सामने आया है। पीड़ित ने 70 दिन पहले शिकायत दर्ज करवाई थी, लेकिन अब जाकर एफआईआर दर्ज हुई है। पीड़ित ने आरोप लगाया है कि आरोपियों ने मिलकर सुनियोजित तरीके से उनके रिश्तेदारों को विदेश भेजने के नाम पर फर्जी दस्तावेजों का सहारा लिया। एसपी से शिकायत के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। संदीप ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह पानीपत जिले के एक गांव का निवासी है और वर्तमान में करनाल की नई अनाज मंडी में रहता है। उन्होंने आरोप लगाया कि 8 लोगों ने आपस में मिलीभगत करके उसके रिश्तेदारों को विदेश भेजने के नाम पर 1,35,00,000 रुपए हड़प लिए। आरोपियों ने विदेश भेजने का प्रलोभन देकर न केवल पैसों की ठगी की, बल्कि फर्जी दस्तावेज भी तैयार किए। पीड़ित ने बताया कि उनके रिश्तेदारों को विदेश में नौकरी दिलवाने का झांसा देकर आरोपियों ने विश्वास जीत लिया और एक सुनियोजित साजिश के तहत रकम हेंट ली। हरियाणा के हिसार के गांव जुगलान के रहने वाले युवक को बिहार की युवती से शादी करना महंगा पड़ गया। परदेसी दुल्हन के चक्कर में वह ठगी का शिकार हो गया। शादी के बाद दुल्हन को लेकर जैसे ही युवक बिहार के त्रिवेणगंज से चला तो सुनसान रास्ते में दुल्हन के परिजनों ने युवक के परिजनों को घेर लिया। पिस्तौल दिखाकर 30,000 रुपए और मोबाइल फोन भी छीन लिया। इस मामले में बिहार के जदिया पुलिस थाने में केस दर्ज करवाया गया है। हिसार के गांव जुगलान के रहने वाले कुलदीप ने बताया कि उसकी 8 साल पहले बिहार के जिला मधेपुरा के गांव लक्ष्मीपुर की रहने वाली युवती से शादी हुई थी। उसकी गृहस्थी ठीक चल रही थी। बिहार के जदिया निवासी पवन मंडल ने उससे कहा कि वह मेरे भाई हंसराज की बिहार में शादी करा देगा। परिवार इसके लिए राजी हो गया। उसने बताया कि रात को भाई हंसराज की शादी युवती से करवा दी गई। आधी रात को लड़की के परिजनों ने दुल्हन और उन्हें एक कार में बिठाया और बाइकों पर साथ साथ चलने लगे। जब सुनसान जगह पर पहुंचे तो लड़की के परिजनों ने पिस्तौल दिखाकर उनको रोक लिया। इसके बाद उन्होंने उनसे 30,000 रुपए, मोबाइल फोन छीन लिया।
भाई की नवेली दुल्हन को भी वह साथ ले गए। अब कुलदीप ने बिहार के जदिया पुलिस थाना में धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज करवाई है। हरियाणा के सोनीपत के एक गांव में चोरों ने दुकान से हजारों रुपए का सामान चोरी कर लिया। चोरी की हरकत दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वह दुकान से 8,000 रुपए कैश, बीटा घी, चॉकलेट और अन्य सामान चुरा कर फरार हो गए। दुकानदार को दुकान में कुछ सामान अस्त व्यस्त दिखा तो उसने सीसीटीवी फुटेज चेक किया, फिर चोरी का पता चला। पुलिस ने थाना खरखौदा में केस दर्ज कर मामले की छानबीन शुरू कर दी है। जानकारी अनुसार गांव फरमाना में स्थित किराना की दुकान के मालिक मंजीत सिंह ने पुलिस को बताया कि चोर रात के अंधेरे में दुकान की छत की जाली तोड़कर दुकान में घुस गए। वहां से वे नकदी के साथ साथ अन्य सामान भी चुरा ले गए। पलवल में चोरों ने एक ही रात में 3 दुकानों को अपना निशाना बनाया। चोरों ने घरों से लाखों रुपए की नकदी, आभूषण चोरी कर लिए, जिसके बाद पीड़ितों ने पुलिस को इसकी शिकायत दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। हसनपुर थाना प्रभारी प्रकाश चंद के अनुसार नंगला भरतगढ़ निवासी चरणपाल ने पुलिस को शिकायत दी, जिसमें उसने बताया कि बीती रात करीब 12 से 4 बजे के बीच घर में चोर घुस आए। चोरों ने घर में रखी अलमारी को तोड़कर 63,000 रुपए नकद, सोने की 8 अंगूठी, 2 गले के हार, 3 कंडी, 3 चेन, 5 जोड़ी कानों के टॉप्स, चांदी के 10 जोड़ी पंजेब, 4 चांदी के सिक्के चुरा लिए। शिकायतकर्ता ने बताया कि इसी रात हमारे घर से थोड़ा आगे स्थित भरत सिंह के मकान में चोर 7,000 रुपए नकद, सोने का 1 जोड़ी कुंडल, 1 गले का ओम, चांदी का हथफूल, 1 हाथ पंजेब। आज की क्राइम की खबरों में बस इतना ही। रोजाना शाम को 7 बजे आपको हरियाणा की क्राइम की बड़ी खबरों से रूबरू कराएंगे। फिलहाल आप जुड़े रहिए हमारे साथ नॉन स्टॉप हरियाणा पर।